अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, खैरियत से रखे। क्या आप जानते हैं कि मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों के बाप को क्यों कत्ल कर देती है? या आप ये जानते हैं कि माँ के साथ वो बच्चे बड़े होने के बाद क्या इबरतनाक सलूक करते हैं? यकीनन नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एक तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी माँ को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। कितना अजीब व गरीब घराना है ये, और यकीनन बदतरीन घराना है। कुरान मजीद की एक सूरत है जिसको मकड़ी के नाम पे जिसका नाम रखा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि सबसे बोदा या कमज़ोर घर मकड़ी का है। ये कुरान का मौजज़ा देखें। एक जुमले में ही इसने पूरे घराने की कहानी बयान कर दी कि बेशक घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का है। अगर ये इंसान इल्म रखता तो इंसान मकड़ी के घर की ज़ाहिरी कमज़ोरी को तो जानते थे, यकीनन आप सब भी जानते थे, मगर इसके घर की मानवी कमज़ोरी यानी दुश्मनी और हारान जंगी से आप भी बेखबर थे, मैं भी बेखबर थी। अब जदीद साइंस की वजह से इस कमज़ोरी से भी वाकिफ़ हो गए हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी की घरेलू कमज़ोरियों और दुश्मनी से वाकिफ़ होते, इस सब के बावजूद अल्लाह ने एक पूरी सूरत इस मकड़ी के नाम पे, इस बुरे कीड़े की नाम पे रख दी। हालांकि इस सूरत की शुरू से आखिर तक गुफ्तगू क्या है, फितनों के बारे में है। सूरत की इब्तिदा यूँ है, क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि वो इस बात पर छूट जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए हैं, उनको आजमाया नहीं जाएगा। और फरमाया, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि हम ईमान लाए हैं, मगर जब इनको अल्लाह की राह में अजियत दी जाती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अज़ाब की तरह समझते हैं। ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मकड़ी का फितनों आजमाइशों से क्या तल्लक है। दर हकीकत फितने, साजिशें और आजमाइशें भी मकड़ी की चाल की तरह पेचीदा होते हैं। इंसान के लिए उनके दरमियान तमीज़ करना, उनको बेनकाब करना आसान नहीं होता, मगर अल्लाह मदद करे तो ये सब कुछ भी नहीं है। और आज का दौर भी फितनों से भरा हुआ है। हर चीज़ झूठ, हर चीज़ धोखा, हर तरफ मिलावट, हर तरफ बनावट। इस दौरे फितने में जो फितनों में फंस गया वह बस वो गया। अहादीस मुबारक से फितनों का इल्म हासिल करके इनको समझें, पहचानें, क्योंकि जब कोई किसी दुश्मन को पहचानता है तभी इससे मुकाबला कर सकता है। फितनों को पहचानें और फिर इनसे मुकाबला करें और खुद को, अपनी नस्लों को इन फितनों से बचाएं। अल्लाह की राह पे चलिए, अल्लाह के रास्ते पे चलिए, कुरान को थाम के चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। क्योंकि जो कुरान को थाम लेता है, जो अल्लाह को थाम लेता है, वो कभी नाउम्मीद नहीं हो सकता। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।